हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? होपफुली सब बहुत अच्छे हो और अभी मेरी अच्छी तरह से आंख भी नहीं खुली है और सुबह के 5 बज चुके हैं, जो मेरे उठने का टाइम हो चुका है क्योंकि सुबह 5 बजे मुझे उठना होता है, टिफ़िन तैयार करना होता है क्योंकि अमित जाते हैं सुबह जल्दी, फिर ताशु का टाइम हो जाता है, पापा का टाइम हो जाता है। सुबह बहुत सारे काम होते हैं और देखिए 5:04 हो चुके हैं। मैंने मुँह भी धो लिया है, फ्रेश भी हो गई हूँ उसके बाद भी, लेकिन अच्छे से आँख नहीं खुल रही है। सर्दी की नींद ही ऐसी होती है। और देखो पीछे अमित और ये कान्हा सोए हुए हैं। तो चलते हैं अपनी किचन में और मैं आ गई हूँ ये किचन में। सबसे पहले रखते हैं चाय और मैंने एक गर्म पानी रख दिया है गर्म होने के लिए क्योंकि मम्मी पापा सबको उठ के गर्म पानी चाहिए होता है। और मैंने ये चाय रख दिया। अभी चाय सिर्फ मम्मी पापा और अमित की ही बनेगी, मेरी और दीदी की चाय बाद में बनती है। तो तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। और शाम को बनाए थे मैंने छोले और चावल, तो अमित ने बोला कि मैं सुबह छोले ही लेकर जाऊँगा, तो आज सब्ज़ी बनाने की टेंशन नहीं थी क्योंकि वो छोले ही लेकर जाएंगे। और बस उनके लिए पराठे बनाने हैं, तो मैं तब तक आटा गूँथ लेती हूँ फटाफट से। तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें अदरक और चाय पत्ती डाल दी जाएगी और पानी उधर गर्म हो ही रहा है। सर्दियों की जो सुबह होती है ना, ठंडी ठंडी में जो नींद आती है उसमें किसी का भी उठने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसे होते हैं सुबह सुबह के कि करने ही पड़ते हैं और उठना ही पड़ता है। और हमारे घर में सभी जल्दी उठ जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मम्मी पापा भी उठ जाएंगे, फिर अमित भी उठ जाएंगे, सभी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि सबका सुबह का जल्दी जल्दी का काम होता है। मम्मी को पूजा करनी होती है, पापा अमित सबको ऑफिस जाना होता है, ताशु को स्कूल जाना होता है। तो मैं थोड़ा पहले उठ जाती हूँ। और पानी गर्म हो गया है तो मैंने केटली को कर दिया है बंद और इधर दूध भी गर्म हो गया, तो अब इसमें मैं अदरक डाल देती हूँ। और इसमें मैंने डाल दी है चाय पत्ती। और मैं ये मेरा आपको वो व्लॉग है जो वो फुल स्पीड में ही मिलेगा क्योंकि अगर मैं इसको स्लो में बनाऊंगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो अब मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। हमारे घर में सुबह सुबह बासी झाड़ू निकाली जाती है। ये हमारे घर में शुभ माना जाता है, इसलिए हर सुबह हम उठते हैं तो रोज़ झाड़ू निकालते हैं। और ये मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और झाड़ू निकालने के साथ साथ ही मैं अपनी साफ़ सफाई भी साथ ही करती चलूँगी। मैं सोफ़े झाड़ देती हूँ, सब घर पहले संगवा देती हूँ इस टाइम झाड़ू लगाने के टाइम पर ही, ताकि बाद में ज़्यादा काम ना रहे। तो ये मैंने अपने सोफ़ों को भी क्लीन कर लिया है अच्छे से। और अब फटाफट से चलो झाड़ू निकाल देते हैं, फिर किचन की तरफ चलते हैं दोबारा। अभी कोई भी नहीं उठा है तो घर में बहुत शांति शांति लग रही है कि देखो कोई भी नहीं है, जैसे कि मैं ही अकेली घूम रही हूँ। और ये मेरी झाड़ू लगभग लग गई है। बाहर गेट खोलते ही पूरी ठंड आ जाती है, हवा चली हुई है आज तो सुबह सुबह। बाहर का मौसम बहुत ठंडा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। ये देखिए अभी अंधेरा ही है, सुबह के 5 बजे अंधेरा ही लगता है। और ये देखिए मेरे हॉल की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, पूरा मैंने सारा सामान संगवा दिया है। और मेरी झाड़ने वाड़ना जो भी होना था वो सब हो गया है। तो अब मैं दोबारा जाऊंगी अपनी किचन में, किचन का काम करने। और मैं ये अमित जी का जो है टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, गर्म पानी डाल रही हूँ गर्म बोतल में। और ये टिफ़िन में छाछ लेके ज़रूर जाते हैं, तो मैं छाछ भी डाल दे रही हूँ। और एक टिफ़िन में मैं छाछ के अंदर मैं ना जीरा और ये नमक भी डाल देती हूँ, उससे क्या उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और एक टिफ़िन में मैं मीठा ज़रूर रखती हूँ उनके लिए, खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए। तो ये एक टिफ़िन में मैं कुछ मिठाइयाँ रख देती हूँ, वो मैंने रख दी है। और ये अब मैं इनको उठाने के लिए आई हूँ क्योंकि सुबह सुबह इनको उठाने का मेरा एक टास्क होता है। तो मैं इन्हें उठा रही हूँ लेकिन ये नहीं उठ रहा है, तो दोबारा से मैं किचन में आ गई और मैंने चाय, मम्मी पापा की चाय डाली। और ये मम्मी भी उठ गई है और ये मम्मी जो है अपने मखाने ओवन में गर्म कर रही है। सुबह सुबह मम्मी चाय के साथ मखाने लेते हैं मम्मी पापा। और इधर मैंने कान्हा की बोतल को उबाल दिया है और उसमें दूध भी डाल के रख दिया है ताकि वो जब सो कर उठे तो उसको दूध मिल जाए तुरंत ही। और ये इधर मैं जो सुबह के अपने बर्तन होते हैं उनको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो उनको मैं साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन ना लगे।
साफ़ हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई भी कर दी है। और ये अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ पराठे, ताकि मैं साथ के साथ टिफ़िन भी लगा दूँ। और ये मैंने तवा रख लिया है साफ़ करके। मैं तवे को एक बार पानी में से ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि रात भर का ऐसे ही रखा रहता है, तो एक बार पानी में निकालना ज़रूरी होता है। तो अब मैं यहाँ पर अपने पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग 2 गाय की रोटी बनाते हैं। ये हर रोज़ हमारा एक रूल है कि हम 2 गाय की रोटी ज़रूर बनाते हैं, उसके बाद अपनी रोटियाँ बनाते हैं। तो ये मैं फटाफट से अब पराठे सेक दूँगी रोटियाँ बनाने के बाद, क्योंकि अपने टिफ़िन में पराठे ले जाते हैं और ताशु को भी पराठे पसंद है, तो उसको मैं उसके टिफ़िन में पराठे ही दे दूँगी। तो मैं फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ। और ये मैंने रोटी तो बना दी है गाय की, तो फटाफट से पराठे सेक देते हैं, तब तक ये भी उठ जाएंगे। सुबह सुबह के जो काम होते हैं वो फटाफट निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, तो किसी को तैयार करना होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो फटाफट से मैं काम कर देती हूँ। तो पराठे बनाते हुए धुआं उठता है, तो मैं उसके लिए अपनी चिमनी चला लेती हूँ। तो ये भी उठ गए और अभी थोड़ा गर्म पानी पी के वॉक करेंगे, ताकि अच्छे से फ्रेश हो जाए। ये इनका रोज़ का एक रूल है, गर्म पानी पी के थोड़ी देर वॉक करना। और ये मैं फटाफट से पराठे बनाती हूँ। देखो इन्होंने 2 बार तो पानी पी लिया है, और मम्मी भी अब चाय वाय पी के फ्री हो गई है। पराठे बन चुके थे, तो मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक किया इनका, और अब इसको मैं रख दूँगी टेबल पे ले जाकर। तो मैं इनको ले आती हूँ टिफ़िन बॉक्स, इसमें मैं इसके अंदर इनके टिफ़िन लगा देती हूँ और ले जाकर रख दूँगी अपने डाइनिंग टेबल पर, ताकि जब ये निकले तो मैं ना फटाफट से उठा कर दे दूँ। और ये मेरा किचन का काम हो गया, तो अब मैं अपने किचन की फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। और ये सब करने के बाद मेरा किचन का काम फटाफट से ख़त्म हो जाता है। तो जल्दी से सफाई कर लेते हैं अपने किचन की। तो मैं हर रोज़ अपनी किचन का फर्नीचर साफ़ करती हूँ, डब्बे वब्बे अच्छे से पोंछ कर रखती हूँ। हर रोज़ मेरी ये सफाई होती है, ताकि किचन ज़्यादा गंदी ना हो, और अचानक से इतनी गंदगी ना लगे किचन में कि साफ़ करने की ज़रूरत है। तो मैं रोज़ ही किचन साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैं अब सब्जियाँ काट रही हूँ, क्योंकि पापा मम्मी और हमारे लिए बनता है ओट्स रोज़। तो मैं ओट्स के लिए कुछ सब्जियाँ काट रही हूँ, फिर मैं इनको थोड़ा उबलने के लिए रख दूँगी, फिर मैं ओट्स बनाऊँगी मम्मी पापा के लिए। खाना भी उठ चुका है, और ये गया अपने दादा और दादी के रूम में। और इधर मैं ना अमित के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। और ये अब हमारी दोबारा चाय बनेगी मेरी और दीदी के, उसके लिए मैंने दूध निकाल दिया है और दूध डाल भी लिया है। देखिए मेरे कमरे की क्या हालत हो जाती है सुबह सुबह। कंबल वम्बल कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो बचता सब उड़ गए, तो कंबल समेट कर रख देती हूँ फटाफट से, और थोड़ा कमरा साफ़ भी कर देती हूँ अपना। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी, मैंने चाय डाल ली है अपनी, और ये सब्जियाँ भी बन चुकी थी, तो मैंने सब्जी की कढ़ाई को भी बंद कर दिया है। और मैं इनके लिए नाश्ता डाल दिया, और मैंने नाश्ता डाल दिया है। और इधर ये रेडी हो चुके हैं, और नाश्ता डालकर मैंने टेबल पर रख दिया है। तो ये अपना फटाफट से नाश्ता कर लेंगे। देखिए ये हो चुकी है मेरी पूरी किचन साफ़, बर्तन साफ़ हो चुके हैं, बर्तन लग भी चुके हैं, और पूरी किचन देखो कैसे चमक रही है। सुबह सुबह ही मैं अपनी पूरी किचन को साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ रखा है इनका नाश्ता, और ये बांध रहे अपनी घड़ी। उसके बाद करेंगे नाश्ता और फिर जाएंगे ड्यूटी।
और इधर मम्मी बैठ गई अपनी पूजा करने के लिए। सुबह सुबह मम्मी का ये रोज़ का रूल है, नहा धो के अपनी पूजा करती है मम्मी। और ये मम्मी अभी इधर अपनी पूजा की तैयारी कर रही है। और ये जा रहे हैं ड्यूटी, तो खाना एक बार इनके पास ज़रूर जाता है। देखो तो बाहर तक जाएगा फिर मेरे पास आएगा। बाय कर दो पापा को, बाय कर दो, बाय कर दो। चलो बाय। तो ये मैं थोड़ी देर कान्हा के साथ खेलने लग गई थी। सुबह सुबह इसके साथ खेलना अच्छा लगता है, पूरी मस्ती में रहता है इस टाइम। और देखिए कैसे खेल रहा है मेरे साथ। मॉर्निंग। अरे मैडम जी भी उठ चुकी है, देखिए। कौन है कान्हा? दीदी। अभी ताशु मैडम जी को खाना था ब्रेड और जैम, तो मैं उसके लिए ब्रेड और जैम बना रही हूँ। वो ब्रेड और जैम खाएगी सुबह सुबह अपने नाश्ते में, तो फटाफट उसके लिए बना देते हैं। पापा का नाश्ता भी रेडी हो चुका था। ओट्स और हल्दी वाला दूध सुबह सुबह पापा नाश्ते में अपने लेते हैं, तो मैंने उनका नाश्ता भी तैयार कर दिया था। और अभी मैं ताशु की बोतल में पानी डाल के रख रही हूँ। उसका टिफ़िन और बोतल भी रेडी कर दिया है, और मैं बैग में डाल के रख देती हूँ। उसका बैग भी अच्छे से अब रेडी हो चुका है। और ये कान्हा रो रहा है कि मुझे ले लो। और इधर मैं ताशु को अब रेडी करने के लिए ले जा रही हूँ स्कूल के लिए। अब मुझे नहलाने के लिए ले जा रही हूँ फटाफट से। और वो नहा ली है। अब मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ। और वो तैयार होने में बड़ी आफत करती है, पहले नहाने में करती है, फिर तैयार होने में पूरे फूटती रहती है, क्योंकि सुबह से उसको खेल करना होता है। तो उसको मैं फटाफट से तैयार कर देती हूँ अब। और आज वेडनेसडे, तो उसके स्कूल में वेडनेसडे वाले दिन सिविल ड्रेस पहन के जानी होती है, तो उसके लिए वो अपने घर की ही ड्रेस पहन कर जाती है। मैं इसको शूज़ पहना देती हूँ और फिर उसके बालों को ड्राई करूँगी, क्योंकि आज मैंने उसके बाल को धोया है। 2 दिन के बाद मैं उसके बाल को धोती हूँ। बाल ड्राई हो चुके हैं, तो अब मैं उसके बालों को अच्छे से बना दूँगी, सेट कर दूँगी। वो मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे करना, मेरे बाल को ऐसे बनाना। वो खुद ही अपने बाल बताती है कैसे बनाना कैसे नहीं। हमारी पसंद से अपने बालों को नहीं बनवाती है। तो यहाँ मैं अब कर रही हूँ अपने पूरे कमरे की सफाई, क्योंकि सारा काम कमरे का ख़त्म हो चुका है। तो चादर को अच्छे से ठीक कर देते हैं, उसके बाद अपने कमरे को पूरा साफ़ कर देते हैं। फिर दिखाते हैं अपने कमरे की क्लीनिंग मैंने कैसे की है। मेरा कमरा पूरी अच्छे तरह से साफ़ हो चुका है, चादर वदर सब कुछ चढ़ चुकी है, और सब कुछ मैंने अपने कमरे का संगवा दिया है। और ताशु की वैन आ चुकी है, मैं उसको जा रही हूँ छोड़ने के लिए। देखिए फटाफट कैसे भागती है खुश होके। चलो ताशु बाय।
और मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है और अब मैं नहा भी ली हूँ। अब क्योंकि सारा काम ख़त्म हो चुका था, अभी झाड़ू पोछा बाकी है, वो मेड आएगी तब करेगी। और उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की डस्टिंग रह जाएगी, वो मैं तभी कर दूँगी साथ के साथ ही। और ये अब हमारी झाड़ू लग रही है। पूजा आज आ गई है काम करने के लिए, वो झाड़ू लगा देगी और मैं साथ के साथ ही डस्टिंग करती चलूँगी, तो काम फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। के बारे में कोई ठोस खबर नहीं मिल जाती, हम सबको हिम्मत बनाए रखनी होगी। पीछे चल रहा है, भाभी जी घर पर है टीवी में और मैं डस्टिंग कर रही हूँ। फटाफट से डस्टिंग हो जाएगी। डस्टिंग में इतना काम नहीं होता है कि गंदगी हो, मीन्स कि हम गंदे हो या कुछ हो, तो फटाफट से मैं नहा कर ही डस्टिंग करती हूँ मोस्टली, कि तब तक पूजा आती है मैं तब तक नहा लेती हूँ अपना बाकी काम ख़त्म करने के बाद। तो पूजा लगा रही है पोछा और अब हमारा पूरा काम ख़त्म हो चुका है। 11:30 बज गए हैं और पूरा काम ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना खूब सारा प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय।